Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we discussed some questions of exercise 2.1 chapter relations and functions. Now today we will discuss question number 10 and one example also. Question number 10 बचा हुआ था previous video में, आज डिस्कस करेंगे और ये अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A has 9 एलिमेंट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है और उसमें से कुछ एलिमेंट आपको बताए गए हैं which are found -1 0 and 1 0. दो एलिमेंट आपको बता दिए गए हैं कि दो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के कौन से हैं. वो ये दो एलिमेंट्स हैं. मतलब दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू A क्रॉस A एंड दिस एलिमेंट इज आल्सो बिलोंग्स टू A क्रॉस A. फाइंड द सेट A. सबसे पहले तो सेट A का पता लगाना है कि सेट A क्या होगा. देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A. A क्रॉस A के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी फाइंड करने हैं, क्योंकि भाई 9 एलिमेंट्स है ना टोटल A क्रॉस A में. 9 में से दो एलिमेंट बता दिए 1 एंड 2, बचे कितने 7 एलिमेंट्स. वो 7 एलिमेंट्स भी हमें फाइंड आउट करके बताने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखिए हमारा. दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना, तो -1, 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A लिख सकते हैं ऐसे. एंड दिस एलिमेंट इज आल्सो बिलोंग्स टू A क्रॉस A. We can write 1, 0 is also belongs to A cross A. क्लियर है अच्छे से. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से. तो यहां पे देखिए ध्यान से, A क्रॉस A ही लिखा है, सेट तो एक ही है ना भाई. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A. देखिएगा गौर से, -1 जो है ये A से बिलोंग करना चाहिए और ये जो 0 है ये भी A से बिलोंग करना चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से. अब ये दोनों सेम ही तो हैं A, दोनों सेट जो है सेम ही है A. तो हम लिख सकते हैं कि -1 जो है A से बिलोंग करेगा, मतलब -1 आएगा इसके अंदर. 0 भी A से बिलोंग करेगा. 0 जो है ये दूसरा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में से बिलोंग करेगा, दूसरा सेट भी A ही है, तो यहाँ पर 0 आएगा. ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट के अकॉर्डिंग कितना बना. यहाँ पर देखें 1, 0 ये भी बिलोंग कर रहा है A क्रॉस A से. तो फिर वही सेम अप्रोच हमारी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से. अब यहाँ पर भी तो A ही लिखा हुआ है, सेट तो एक ही चल रहा है हमारे पास A, कैपिटल A. तो इसका मतलब कि जो 1 है ये भी सेट A के अंदर ही होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से. फर्स्ट सेट क्या है A, इसका मतलब 1 भी बिलोंग करेगा A से, तो मैं यहाँ पर 1 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, फिर 0 है, 0 बिलोंग करेगा A से, तो यह 0 हमने बिलोंगिंग करवा रखा है. तो इसका मतलब सेट A में 3 एलिमेंट थे, सेट A में 3 एलिमेंट थे. A इज इक्वल्स टू -1 0 एंड 1. और आप वेरीफाई करवा सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स आएंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप गौर से देखिए, एंड A क्रॉस A कितने एलिमेंट आएंगे, 3 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 9 एलिमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो फाइंड करना है. तो हम उसको पूरा A क्रॉस A बना के दिखा देते हैं. देखिएगा ध्यान से, A क्रॉस A. तो ये हमारे पास A है, तो -1 0 1 क्रॉस -1 0 1. A में 3 एलिमेंट है, फिर A इसमें भी 3 एलिमेंट है. क्लियर अच्छे से. अब -1 के साथ जाएगा पहले, फिर -1 0 के साथ जाएगा, फिर -1 1 के साथ जाएगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे. तो देखिएगा ध्यान से, -1 0 के साथ, फिर -1 1 के साथ, फिर -1 0 के साथ, फिर -1 1 के साथ. ठीक है, -1 की कहानी खत्म. नाउ 0 0 -1 के साथ जाएगा, फिर 0 0 के साथ जाएगा, फिर 0 1 के साथ जाएगा. 0 की कहानी खत्म. नाउ 1 -1 के साथ, 1 0 के साथ एंड 1 1 के साथ. कहानी खत्म हो गई. टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. 9 में से दो उसने आपको बता दिए थे, -1 और 0. ये वाला उसने एलिमेंट आपको बताया था 1 0, और ये वाला एलिमेंट उसने आपको बताया था. ये दोनों एलिमेंट बता दिए थे. तो रिमेनिंग वाले आप चाहो तो अलग से लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो. तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई. अब एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल देखते हैं क्या है. नाउ स्टूडेंट्स द एग्जांपल नंबर 5. ठीक है, एक एग्जांपल है, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी विद एग्जांपल.
Example number 5 is given by if capital R is the set of all real numbers, what do the Cartesian products R cross R and R cross R cross R represents? अब काफी के स्टूडेंट्स को तो ये समझ में नहीं आता कि सर करना क्या है, पूछा क्या है हमसे। भाई आपको दो बातें बोली क्वेश्चन में, एक तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है R क्रॉस R। R क्या है? कैपिटल R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है, हालांकि मैंने आपको आइडिया दिया था पहले भी कि R क्रॉस R है, इसमें आपको जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, दो दो एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, लेकिन 3 में आपको ट्रिपलेट मिलती है। क्या मिलती है? ट्रिपलेट मिलती है। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहां पर, और यहाँ पर 2 ही कोऑर्डिनेट रहेंगे, x, y। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x, y, z। तो कहने का मतलब ये है कि R क्रॉस R जो है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं, या यूं कह लो 2D की फॉर्म में होते हैं। बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन फॉर्म ऑफ 3D होंगे, या 3 डायमेंशनल स्पेस में वो पॉइंट्स रहते हैं। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है, और हमें यही बताना है कि भाई उसने आपसे ये पूछा है कि ये जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, और R क्रॉस R ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई R क्रॉस R जो है ये 2D को रिप्रेजेंट करता है और ये 3D को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ऊपरी लेवल पे बात करें तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इसी को आपको अच्छे से स्टेटमेंट वाइज दे देना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बना के आंसर देंगे, कैसे देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन मीनिंग तो समझ में आ गया ना, ये 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं R क्रॉस R के ऊपर कि भाई R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इट इज गिवन दैट capital R is the set of all real numbers. Then R cross R represents, अब देखिए R क्रॉस R का मतलब क्या हुआ? R क्रॉस R इज इक्वल्स टू, इसमें ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि 2 सेट है यहाँ पर। तो ऑर्डर पेयर में आप ए बी लिखो या एक्स वाई लिखो, आपकी मर्जी है। सपोज एक्स वाई हमने लिखा, तो एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। बात समझ में आई? और इसका मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल स्पेस। तो हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स, ऐसे लिख लो, द R क्रॉस R represents the coordinate of all points in 2-dimensional space। वास्तव में 2D की फॉर्म में होते हैं। तो ये तो हमने R क्रॉस R के बारे में बता दिया कि R क्रॉस R किसको रिप्रेजेंट करता है ना। और जब ट्रिपल R की बात करें तो देखिएगा ध्यान से ना, R क्रॉस R, इसमें ट्रिपलेट बनेगी, तो x, y, z सच दैट x बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R एंड z बिलोंग्स टू R। रिप्रेजेंट्स the coordinate of all points in 3-dimensional space। इतना सा हमें लिखना था और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स पहली एक्सरसाइज की। और अगर आपको याद हो अच्छे से तो मैंने आपको कहा था कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और वो आप अब सीख चुके हो। ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो बेसिक था वो क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे जो मेन रिलेशन है कि भाई रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कनेक्टेड है, ऐसा मैंने आपको बोला था पहले भी। तो अब देखते हैं रिलेशन क्या होता है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिलेशन। व्हाट अबाउट रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? मैं भी लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, पहले आपको समझा दूं कि ये है क्या एक्चुअल में। और जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ना स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था
डेली लाइफ में भी रिलेशनशिप्स होती हैं हमारे पास, बताया था ना, फादर का सन के साथ, स्टूडेंट टीचर, काफ़ी सारे रिलेशनशिप आपने अभी डेली लाइफ में देखे हैं। तो यहाँ पर रिलेशन कुछ कुछ वैसा ही है। सपोज मान लीजिए मैंने दो सेट कंसीडर किए, एक सेट है सपोज ए, इसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिए, तीन ले लिए, ए बी सी, ठीक है। एक सेट मैंने लिया बी, इसमें सपोज मैं तीन नाम कंसीडर कर लेता हूँ। तीन नाम मैंने ले लिए, सपोज एक हमने ले लिया अमित, एक हमने ले लिया सपोज बी फॉर, अच्छा ए से एक और ले लेते हैं, या बी से ले लेते हैं, चलो बी फॉर भानु, ठीक है। अमित हो गया, भानु हो गया, और सपोज एक आमिर हो गया, ठीक है। एक सपोज सी से ले लें या डी से ले लेते हैं, एक देवी हो गई सपोज, डी फॉर देवी मैंने ले लिया, ठीक है। एंड बस चार एलिमेंट कंसीडर कर लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ है, ठीक है। सेट ए में तीन एलिमेंट हैं और बी में चार एलिमेंट हैं। सेट बी में 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं, ये नाम लिखे हुए हैं मैंने, अमित, भानु, आमिर एंड देवी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो आप ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। ए क्रॉस बी मैं आपसे फाइंड करवाता हूं, तो ए क्रॉस बी बहुत इजीली निकाल लोगे आप। ए अमित के साथ जाएगा, फिर ए भानु के साथ, फिर ए आमिर के साथ, फिर ए देवी के साथ। तो ए तीनों के साथ हो गया, बी जाएगा, बी अमित के साथ, फिर बी भानु के साथ, फिर बी आमिर के साथ, एंड देन बी देवी के साथ, ठीक है भाई। बी का हो गया कंप्लीट। अब सी की बात करें तो सी अमित के साथ, फिर सी भानु के साथ, फिर सी आमिर के साथ, एंड सी देवी के साथ, ठीक है। सी हो गया, सी के साथ हो गए तीनों, बस कहानी खत्म, क्लोज। कितने एलिमेंट आने चाहिए थे? 3 और 4, 3 4 12 एलिमेंट्स आने चाहिए थे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस वी गॉट 12 एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, सही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किस पे? रिलेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, एक रिलेशन मैंने अपनी तरफ से बनाया। रिलेशन को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर फॉर रिलेशन। देखिएगा ध्यान से, आर फॉर ये क्या है? ये रिलेशन है। ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है आर फॉर रिलेशन। मैंने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन भी एक सेट ही होता है, रिलेशन भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में था ना, सेट ही होता है बट एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ रिलेशन, in case of relation is also a set and the element of the relation is in form of ordered pair, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक रिलेशन बनाया कि ए बी ले लो, एक्स सपोज एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई ऑफ name y and x belongs to capital A and y belongs to capital B। सपोज ये मैंने एक रिलेशन बनाया, जैसे हमारा एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं। सुनिएगा ध्यान से एग्जांपल मेरा, एक फैमिली है, उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। क्या उन सभी मेंबर्स में सेम रिलेशन होता है क्या? फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में एक जैसा रिश्ता होता है क्या? नहीं, अलग अलग रिलेशनशिप्स होती है ना। कोई भाई भाई होगा, कोई भाई बहन होगा, माता पिता हैं, तो रिलेशनशिप तो अलग अलग है ना एक फैमिली के अंदर। तो उस फैमिली से अगर उस फैमिली में अगर मैं एक पर्टिकुलर रिलेशन पे बात करूं कि भाई आप भाई बहन वाले रिश्ते पे बात करो सपोज, तो पूरी फैमिली में हमने एक छोटे से रिलेशन पे बात करी, भाई बहन वाले रिश्ते के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही, पहले हमने फैमिली बना दी, ये पूरी क्या है? ए क्रॉस बी इज द फैमिली, ये पूरी फैमिली है। अब इस फैमिली में काफी सारे रिलेशनशिप्स हैं, काफी सारे आपस में कनेक्टेड हैं।
ए अमित के साथ भी कनेक्ट है, ए भानु के साथ भी कनेक्ट है, बी जो है वो किसी आमिर के साथ भी कनेक्ट है, काफी सारे कनेक्शन है, काफी सारे रिलेशनशिप्स है। तो उस रिलेशन में से हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया और वो रिलेशन मैंने ये लिख दिया। रिलेशन मैंने क्या बनाया, मैंने बोला x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा, x इज फर्स्ट एलिमेंट जो कि सेट A में से होगा, तो जो पहला एलिमेंट है जो सेट A में से है वो क्या होना चाहिए, वो जो y है, y क्या है यहाँ पर नाम है, हमने जो दूसरा सेट लिया उसमें सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये जो नाम है ना इनका फर्स्ट लेटर होना चाहिए। अभी समझ में आएगा जो मैंने कहा, आप खुद देखें, इसमें से वो एलिमेंट देखें जिनका फर्स्ट लेटर, नाम का जो फर्स्ट लेटर है वही पहला एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहां पर अमित लिखा है ना, तो अमित में ए लिखा है, तो यहां पर फर्स्ट लेटर भी ए ही है, तो जो फर्स्ट लेटर है ना वही नाम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नाम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, यूं कह सकते हैं। तो यहां समझ में, वापस सुन ले एक बार, ये जो लाइन लिखी है ना x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहां से a पिक किया तो आपको इसमें से वो नाम लेना पड़ेगा जो a से स्टार्ट है, जिसका फर्स्ट लेटर a है। आप a के साथ भानु को नहीं ले सकते, आप a के साथ देवी को नहीं ले सकते, क्योंकि इनका लेटर अलग हो जाएगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूं एलिमेंट बताओ, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो रिलेशन में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो देखिएगा ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आप लिख लें, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। मैं कह रहा हूं इससे कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, सॉरी रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट पता करने पड़ेंगे। तो एलिमेंट देखिए, एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं, हम वो वाले एलिमेंट पिक करेंगे इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है और नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम होना चाहिए। तो ए के साथ अमित आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ए है और जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर भी ए है, तो यहां पर एलिमेंट आ जाएगा ए एंड अमित। और ए के साथ भानु नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इधर लेटर ए है और इधर भानु में जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, फर्स्ट एलिमेंट ए है और फर्स्ट लेटर बी है, अलग अलग है। यहां पर ए है तो ये आ जाएगा, ए और आमिर आ जाएंगे, तो ए एंड आमिर। ए और देवी नहीं आएगा, बी अमित नहीं आएगा, अलग अलग है। बी भानु, यस ये आ जाएगा क्योंकि इधर भी बी है और इधर भी बी है, तो यहां पर बी और भानु ले लें। और बी आमिर नहीं आएगा, बी देवी नहीं आएगा, सी अमित नहीं आएगा, सी भानु नहीं आएगा, सी आमिर नहीं, सी देवी नहीं आएगा। इसका मतलब बस ये तीन एलिमेंट आएंगे, ए अमित, ए आमिर और बी भानु, तीन एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन बन गया। ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन चुका है, हमने रिलेशन बना के रेडी कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ वी कैन डिफाइन रिलेशन, रिलेशन को डिफाइन, डेफिनेशन क्या दें। ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, लेकिन डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन ऑलमोस्ट हो चुका है, कैसे, आप गौर से देखें, क्या ये जितने भी एलिमेंट रिलेशन में हैं, जितने भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, क्या ये सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हैं, क्या यहाँ पर आपको एलिमेंट मिलेंगे, तो यस, रिलेशन के एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलने ही मिलने हैं। इवन मैंने यहीं से देख के लिखे थे, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होता है वो सबसेट ही होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो यस प्रेजेंट है। तो अब हो सकता था कि इसमें से कुछ एलिमेंट मिल जाए, या हो सकता था कि सारे के सारे एलिमेंट भी मिल सकते थे, सारे के सारे एलिमेंट भी मिल सकते थे। मतलब जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी हो सकता है या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि रिलेशन के एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन, एक डेफिनेशन आ गई कि रिलेशन जो होता है कैपिटल R इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर दो सेट हैं A और B, तो यहां पर आप A क्रॉस B लिख सकते हैं। और अगर एक ही सेट है, सपोज एक ही सेट में रिलेशन बनाया हुआ है, सेट A आपको दे दिया ओनली,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एक ही सेट में अगर रिलेशन है तो यहां पर दो सेट थे A और B, यहां पर दो सेट थे A और B, अगर एक ही सेट देते और उसमें कोई रिलेशन होता तो हम फिर ऐसे लिखते। तो रिलेशन की डेफिनेशन यही है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से। यहां पर मोर ओवर मैं आपको एक और बात बता दूं, ये दो सेट है ना, तो स्टूडेंट्स इसका हम एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अगर आपको बनाना है, सपोज अगर आप रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि भाई मैं कहूँ ये रिलेशन है हमारे पास A अमित, A आमिर, B भानु, इसका आप क्या बनाएं? रिलेशन एरो डायग्राम बना के बताएं। तो एरो डायग्राम बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं किसका? रिलेशन का। तो एरो डायग्राम में आपको इस तरीके से दो ओवल टाइप बनाने होते हैं। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम में क्या होता है? दो सेट होंगे। अब वो दो सेट A और B भी हो सकते हैं, वो दो सेट A और A सेम भी हो सकते हैं। क्लियर? अब A में एलिमेंट कौन से थे? A B C, हमने लिख दिया A B C। B में कौन है? अमित, तो यहां लिख दिया हमने अमित, यहां लिख दिया हमने भानु, यहां पर है आमिर और एक है देवी। ठीक है, अब देखो रिलेशन में कौन किससे कनेक्ट है, किसकी मैपिंग किसके साथ हो रही है? A अमित के साथ है, तो A जो है ये अमित के साथ जाएगा, एरो बनेगा। और A आमिर के साथ भी है, तो A आमिर के साथ भी जाएगा, एरो ऐसे बनेगा। B भानु के साथ में है, तो B भानु के साथ में आ जाएगा। बात समझ आई? ये क्या बन गया? ये एरो डायग्राम बन गया। C का कनेक्शन किसी के भी साथ नहीं होगा, क्योंकि इधर कोई नाम ही मैंने ऐसा नहीं लिया जो C से स्टार्ट हो। इधर यहां पर मैंने D लिया नहीं है, तो ये देवी भी जो है ये भी कनेक्ट नहीं होगी किसी के साथ, इसकी मैपिंग किसी के साथ नहीं होगी स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। A अमित से कनेक्ट होगा, A आमिर से कनेक्ट होगा, B भानु से कनेक्ट होगा। क्लियर है अच्छे से? मोर ओवर एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये बात तो समझ में आ गई ना, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? एरो डायग्राम भी समझ में आ गया कि रिलेशन को देखकर हम एरो डायग्राम बना सकते हैं बहुत इजीली। बस मैपिंग ही तो करवानी इसकी इसके साथ, उसकी इसके साथ, बस ये एक बार पता चल जाए हमें, इसके अकॉर्डिंग एरो डायग्राम बन जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं स्टूडेंट्स, A जो है अमित से कनेक्ट है, A जो है आमिर से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे ये अमित है और यहाँ पर ये आमिर है, ये इमेज कहलाती है, मतलब सेकंड एलिमेंट होता है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। तो जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं तो अमित जो है, अमित इज द इमेज ऑफ A। अमित जो है वो ये क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी किसकी? A की। बात समझ आ रही है अच्छे से? सिमिलरली यहां पर भी आप कह लें आमिर इज द इमेज ऑफ A। आमिर जो है ये A के लिए इमेज है। और भानु, भानु क्या है? ये भानु इज द इमेज ऑफ B। तो ये तो इमेज होते हैं सेकंड एलिमेंट, और जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये कहलाते हैं प्री इमेज। इनको हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। मैं भी लिखवाऊंगा आपको, पहले अभी बता दूं आपको ओरली, फिर लिखवा भी दूंगा। जैसे हम आपसे बोले ये B क्या है, तो B इज द प्री इमेज ऑफ भानु, और भानु क्या है? भानु इज द इमेज ऑफ B। सिमिलरली आमिर, आमिर इज द इमेज ऑफ A एंड A इज द प्री इमेज ऑफ आमिर। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो अब हम इसको करते हैं डिफाइन, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, रिलेशन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। कह रहा था रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B। कोई रिलेशन है, दो सेट के बीच में होगा रिलेशन, तो वो दो सेट कौन से हैं? A और B, एंड दैट आर नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट है, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। वही कहानी आ गई, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर दो सेट A और B हैं तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिखो, अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और अगर एक ही सेट है नॉन एम्प्टी और उसमें रिलेशन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस A। वही बात है जो भी मैंने आपको समझाई ना। ये तो बात होगी सबसेट की। अब सबसेट कैसे मिलेगा हमें, उसके बारे में बता दिया कि भाई द सबसेट इज डिराइव्ड by describing the relationship between the first element and the second element in Cartesian product A cross B। भाई रिलेशन के लिए, रिलेशन दो
चीजों में होता है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में। अभी हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें रिलेशन हमने बनाया था फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से, तो हमने रिलेशन बना दिया था फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में, ठीक है। वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में होना तो जरूरी है वो चीजें, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी में नहीं है एलिमेंट तो रिलेशन में भी नहीं आएगा। नाउ द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट क्या होता है, इमेज होता है फर्स्ट का, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होती है, प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन को हमने डिफाइन किया। अब रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज पे बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर